कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में जातिवाद है। हिंदू धर्म में जातिवाद है, इसके कारण से बहुत भेदभाव को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे पंथ संप्रदाय को स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी बुराई है, ऐसा लोग कहते हैं। चलो, मैं भी मानता हूं, इस बुराई को मैंने भी कोई स्वीकार नहीं किया है। और ऐसी कहीं बुराई जाति के नाम पे अगर हम आपस में भेद कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो इस मत को मानता हूं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सभी लोग आपस में बेटी और रोटी का संबंध करें, यानी रोटी मिल बैठकर एक साथ खाएं और आपस की अपनी बेटियों की शादी आपस में ही करें, चाहे कोई भी जाति हो। जाति में भेद न करें। हिंदू है, सनातनी है तो बस वो मेरा है, इतना ही। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। चलो, हिंदू धर्म में अगर कहते हैं कि जातिवाद है इसलिए हम छोड़कर वहां जा रहे हैं, हिंदू धर्म में अगर बहुत जातिवाद है और हिंदू धर्म के बाद छोड़कर जा रहे हैं मुस्लिम धर्म में, शिया, सुन्नी, अहमदिया, ये कहां से आ गए? ये लोग कहां से आए? और एक दो नहीं, दसियों जातियां मिल जाएंगी। जातियों को छोड़ा और अपने भी जातियों को बना लिया। जैन धर्म में आप जा रहे हैं, चलो भाई, जैन धर्म बहुत अच्छा है, जैन धर्म बहुत अच्छा है। तो जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर कहां से आ गए? वो भी दो जाति है। बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान कहां से आ गए? ये भी भेद है। जब आपने जातियों को छोड़ा तो आपने क्यों जातियां बना ली? भेदभाव क्यों शुरू कर दिया? यानी घुमा फिरा के क्या है कि काम वही करेंगे लेकिन अलग तरीके से कान पकड़ेंगे। एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले, कहते हैं, स्वामी जी आप किसको मानते हो? मैंने कहा, मैं तो अपने वेशभूषा से ही एक हिंदू लगता हूं, इसमें पूछने की बात नहीं है। आप किसकी पूजा करते हो? मैंने कहा, हमारे तो पूजनीय रामकृष्ण है, माता रानी है, मां आद्य भगवती है। मैंने पूछा, प्रोफेसर साहब आप किसको मानते हैं? और ये बिहार के प्रोफेसर साहब थे, मुझे मिले थे आज से करीब 4 साल पहले। मैं तो बुद्ध को मानता हूं। मैंने कहा, बुद्ध मेरे आदर्श हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है बुद्ध ने क्या कहा था? किस बात को कहा था? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बुद्ध ने जो पद्धति बताई है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। बुद्ध धर्म नहीं बता रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे, पर एडवोकेट साहब बैठे हैं, बौद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया था, भगवान बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया था। ये उनके चले जाने के बाद उनके अनुयायियों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का निर्माण किया, जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कोई धर्म, भगवान बुद्ध जब तक थे तब तक जितने भी अनुयायी थे उनको धार्मिक कहते थे। आप धार्मिक हो, धर्म के पथ पे चल रहे हो तो धार्मिक हो, आत्म कल्याण के पथ पे चल रहे हो तो आप धार्मिक हो, ये बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, बाद के लोगों ने संप्रदाय बनाया। प्रोफेसर साहब को मैंने कहा, प्रोफेसर साहब आप किसको मानते हो और बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? वो कहते हैं, अनेक शिक्षा, बड़ी सारी किताबें हैं, उन किताबों को आप पढ़ेंगे तो बुद्ध को समझेंगे। मैंने पूछा, बुद्ध ने कोई किताब लिखी? तो पता नहीं। सच्चाई तो है कि बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन बुद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसको देशना कहें या उपदेश कहें, बुद्ध कहते हैं तुम विपस्सना में जाओ और विपस्सना करके, ध्यान करके आत्मनिरीक्षण करो और अंदर से अपने आप को बदल डालो। इंसान कहां से बदलेगा? अंदर से बदलेगा ना। कस्तूरी के मृग का जो कस्तूरी है वो तो अंदर है ना, लेकिन वो तलाश बाहर कर रहा है। तो बुद्ध कहते हैं बाहर बदलने की जरूरत नहीं है, अंदर बदल डालोगे, ध्यान के माध्यम से, विपस्सना के माध्यम से, विशेष रूप से अपने आप को देखोगे तो तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तुम एक साधारण सिद्धार्थ से तुम भगवान बुद्ध भी बन सकते, उस पद पे पहुंच सकते, ये भगवान बुद्ध ने कहा। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे तब हुआ कि मैं बौद्ध सम्मेलनों में भी जाता हूं। यहाँ के कई भंते मुझे नाम से भी पहचानते हो कि मैं वहां के बौद्ध सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों में भी गया। भारत के सभी देश, सभी राज्यों से आए हुए बौद्ध भिक्षुओं से और बुद्ध को मानने वाले से भी मेरी बात हुई। मैं उनसे पूछता हूं कि विपस्सना करते हो? तो मैक्सिमम लोग कहते हैं हम विपस्सना नहीं करते। तो काहे को बुद्ध को मानते हो भाई?
जो बुद्ध ने मार्ग बताया, जिससे बुद्ध में परिवर्तन आया, वही मार्ग तुम नहीं चल रहे हो, उस पर नहीं चल रहे हो, उसमें परिवर्तन नहीं ला रहे हो, उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो बुद्ध को मानने से क्या फर्क पड़ता है? एक बाबूजी मुझे झारखंड में मिले, वो कहते हैं मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मैंने कहा क्यों अपनाया बाबूजी? इसलिए अपनाया कि ऑफर दे रहे थे, कह रहे थे कि थाईलैंड जाने की का परमिशन मिल जाएगा, हवाई टिकट मिलेगी, थाईलैंड घूम लो, बाल मुड़वा लिया, ड्रेस पहन लिया और थाईलैंड घूम फिर के आ गए, और फिर घर में वही सारा नियम, बस बुद्ध भगवान की वो जो फोटो आती है, 3 गिलास पानी रखा जाता है, अगरबत्ती जला दिया जाता है, वही होता है। मैंने कहा बुद्ध के कोई नियम का पालन करते हो? नहीं, सुबह से शाम तक जुबान पे गालियां ही गालियां रहती है उनके, और बुद्ध को मान रहे। किस काम का भाई? तो देखिए, ये जो सच्चाई है धर्म की, हम एक दूसरे पे दोषारोपण न करें, बुराइयां सब में आपको मिल जाएंगी, ये एक सच्चाई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारा जो धर्म है वो दूध का धूला है, मैं ये नहीं कहता। और जो लोग कहते हैं भारत में जो हैं, जो भारत में जिनकी संख्या कम है, उनमें एकता आपको बड़ी दिखाई देगी। जैसे खास तौर से मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूं, इनमें बड़ी एकता मिलती है, और हिंदू भी कहते हैं बड़े एकत्रित और एकता में रहते हैं। मैंने कहा एकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं या इस्लाम को मानते हैं, क्रिश्चियनों में एकता इसलिए नहीं है कि वो ईसाइयत को मानते हैं, एकता इसलिए है कि संख्या में कम है, खतरे में है, अपने खतरे से बचाने के लिए अपने आप को एकत्रित करके रखे हुए हैं, इससे ज्यादा कोई एकता नहीं है। धर्म के कारण से एकत्रित नहीं है। अगर धर्म के कारण से एकत्रित होते तो पाकिस्तान के मस्जिदों पे कोई बम ब्लास्ट नहीं करता, कोई भारतीय जाके पाकिस्तान के मस्जिद पे बम ब्लास्ट करता है? कोई हिंदू धर्म का मंदिर, किसी में सुना होगा कि हिंदू धर्म के लोग कहीं पूजा कर रहे हैं और जाकर कोई दूसरा हिंदू धर्म का इंसान बम ब्लास्ट कर देता है, लोगों को मार देता है? अरे इतने मरी हुई आत्मा कि हम नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं। कहां गई वो एकता पाकिस्तान में? जो ईसाइयत को मानने वाले लोग भारत में बहुत एकत्रित हैं, वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के नाम पे यूरोप में क्यों लड़ रहे हैं? उनके चर्च अलग अलग क्यों हैं? हिंदू धर्म खराब है, तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है, संप्रदाय बहुत अच्छा है, तो 2 चर्च क्यों बने? एक ही चर्च होना चाहिए। भारत के मंदिरों में इस जाति को नहीं जाना, उस जाति को नहीं जाना। मौलवी साहब बैठे थे, वो भी कह रहे थे इनके मस्जिद में स्त्रियों को जाने का परमिशन है क्या? स्त्री चली जाएगी क्या? पुरुष जा सकता है मजार पे, स्त्री नहीं जा सकती, और तब आप कहते हो कि बराबरी की बात कर रहे हो। यानी घुमा फिरा के सब जगह वही है। लेकिन सिंपल सी बात है, आज जिस धर्म की बात हो रही है भारत में, वो धर्म आत्म कल्याण के लिए नहीं हो रहा है, वो धर्म की बातचीत वोट बैंक बढ़ाने की राजनीति हो रही है, और कुछ नहीं है। संख्या मेरी बढ़नी चाहिए। ये धर्म का बुखार उसी समय क्यों चढ़ता जब लोकसभा इलेक्शन सामने चला आता है, पास में चला आता है, तभी ये धर्म का बुखार क्यों चढ़ता है? आपको मालूम है, जैसे जैसे ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आएगा 24 में करीब, वैसे वैसे आपकी जातियों के लोगों के अंदर, आपके हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बातें हो रही हैं, कहीं भी किसी कारण से कोई भी भेद कर रहा हो, चाहे वो हिंदू भेद कर रहा हो, चाहे वो बौद्ध या जैन भेद कर रहा हो, चाहे सिख भी भेद कर रहे हो, कोई भी, चाहे इस्लाम का चाहे क्रिश्चियन का भेद करता है, तो इसका मतलब अभी तक वो धार्मिक नहीं, अभी तक वो समाज की बात और राजनीति की ही बात कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आत्म कल्याण धर्म कराता है। आत्म कल्याण के लिए जो मार्ग है, वो मार्ग तो अंदर प्रवेश करने का है, चाहे वो महावीर का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे श्री राम श्री कृष्ण का हो, या किसी का भी हो। खालसा पंथ, गुरु नानक देव ने शुरू किया खालसा पंथ। खालसा पंथ का अर्थ ही होता है, जो खाली हो गया है वही खालसा है। जो खाली हो गया वो खालसा है। खाली कहां से होगा कोई इंसान? बाहर से कोई खाली नहीं होता, जो भी खाली करना है वो अंदर से होता। बुराइयों से जो खाली हो गया है वो खालसा है। इसलिए खालसा पंथ के ही गुरु नानक देव के अनुयायी के रूप में लुटामन दास जी महाराज आ रहे हैं। वो लुटामन दास कौन है?
जिसने सब कुछ अपने अंदर की सारी बुराइयों को लुटा दिया, वो लुटावन दास है। और भगवान का भक्त हो गया यानी दास बन गया। लुटा दिया, बुराइयों को लुटा दिया। वो मौनी है, गुम्मा बाबा है। गुम कौन हो सकता है? चुप कौन हो सकता है? सिर्फ जुबान से चुप नहीं होता इंसान, अंदर से। जिसका मन शांत हो गया वही गुम्मा हो सकता है, वही शांत हो सकता है। आप चुप होकर देखिए, आपको बोल दिया जाए 1 घंटे आपको बोलना नहीं है, अभी तो देखिए आप चुपचाप बैठे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे अर्थों में आप चुपचाप हैं क्या? आप जुबान से कुछ नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, कितने लोग यहां बैठे हैं जो मन में भी कुछ नहीं चल रहा है? झांक के देखिए, आपके मन में कुछ चल रहा है? विचार नहीं चल रहे हैं। अनेकों अनेक विचार चलते रहते हैं, और इन विचारों की संख्या, मनोवैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा है कि लगभग 60 से 70 हजार विचार प्रतिदिन एक इंसान के मन में आते हैं। 60-70 हजार विचार अगर मन में आ रहे हैं तो मन है कि बाजार है वो, और उस बाजार से, उस बाजार को लुटाना है, उस बाजार को शुद्ध करना है, उस बाजार को खाली करना है, तब खालसा को स्वीकार करोगे। अब खाली करने के लिए क्या तरीका अपना रहे हैं? खाली करने के लिए कोई तरीका है? एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य की भावनाएं। सबसे बड़ी बात है, जो बात कहते हैं कि दूसरे के लिए अच्छा सोचो। अक्सर धर्म के लोग यही कहते हैं, धर्म के गुरु यही कहते हैं, सबके लिए भला सोचो, सबका कल्याण सोचो, सबका मंगल हो, वसुदेव कुटुंबकम, सबका मंगल हो। यही है ना? ये बहुत दूर की बात है, ये होना बड़ा कठिन है। सबसे पहले तो अपने मंगल की सोचो। और हमारा मंगल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे अंदर ही सारी प्राकृतिक बुराइयां पड़ी हुई है। नफरत कहां है? समाज में नफरत है या व्यक्ति के अंदर नफरत है? लालच कहां है? समाज में है कि व्यक्ति के अंदर लालच है? ईर्ष्या द्वेष कहां है? समाज में नहीं है, व्यक्ति के अंदर है। व्यक्ति को बदलने की जरूरत है। और व्यक्ति को कौन बदलेगा? बुद्ध से किसी ने पूछा था कि आप बौद्धत्व को प्राप्त हो गए, आप मुक्ति को प्राप्त हो गए, सबको मुक्त क्यों नहीं कर देते हो? तो बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध अगर किसी को मुक्त कर सकते हैं तो सिर्फ एकमात्र बुद्ध को ही कर सकते हैं, दूसरे किसी को नहीं कर सकते हैं। रास्ता बता सकते हैं। यानी बुद्ध अपने बेटे को, राहुल को भी बुद्धत्व की स्थिति पे नहीं पहुंचा सकते, मार्ग बता सकते हैं, लेकिन स्वयं की कृपा से चाहे कि बुद्धत्व को हासिल हो जाए, यह संभव नहीं है। मार्ग ही बताया है, चाहे कबीर दास जी ने बताया, चाहे गुरु नानक देव ने बताया, चाहे श्री राम श्री कृष्ण ने बताया, चाहे बुद्ध महावीर ने बताया, मार्ग ही बताया है सबने। और सबके मार्ग बताने से भी पहले इन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है। राजमहल छोड़ते छोड़ते बुद्ध बुद्धत्व को नहीं प्राप्त हो गए थे, सिद्धार्थ ही थे। लगातार 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, कुछ जगहों पे 6 वर्ष कहते हैं, कहीं 12 वर्ष कहते हैं, कि इतने समय की साधना उन्होंने एकांत में की, तब जाकर बुद्धत्व को हासिल हुए थे। श्री राम भी वनवास में 14 वर्ष तक एकांतवास में रह रहे हैं, जिसमें पूर्ण एकांत के रूप में 12.5 वर्ष का समय रहा था, लेकिन 1.5 वर्ष का समय रहा था जब राम रावण की लड़ाई और सारी चीजें हुई थी। यानी एकांत में वो भी रहते हैं। श्री कृष्ण भी योगी राज कहे जाने से पहले, भगवान कहे जाने से पहले, भगवत गीता को धरती पे अवतरित करने से पहले खुद भी तपस्या उन्होंने की थी, एकांत में रहकर। बुद्ध ने भी किया, महावीर ने किया, सबने किया, लुटावन दास ने भी किया, सबने किया। अब यहां हम लोग, हम बुद्ध को माने, चाहे जैन को माने, चाहे सनातन धर्म को माने, चाहे किसी को भी माने, हम क्या सोचते हैं? हम कुछ नहीं करेंगे, अपने ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, और हम एक अच्छा बौद्धी बन जाएंगे, अच्छा हिंदू बन जाएंगे, राम बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे। ये भ्रम है, ये नहीं हो सकता। अगर कहीं सफाई करनी है तो समाज की सफाई बाद में, अपनी सफाई पहले जरूरी है।